तो इस अध्याय में हम नारद मुनि के बारे में समझेंगे, नारद मुनि का जीवन के बारे में। मंदिर में एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, उसमें अपने संप्रदाय के 32 आचार्यों का नाम है फ़ोटो के साथ। तो कोई भी संप्रदाय में जब हम भगवान के बारे में समझना चाहते हैं या भगवान के साथ एक लिंक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये गुरु परंपरा का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये गुरु परंपरा ही है जो एक बद्ध जीव को, जो भगवान का शरण लेने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान तक लिंक एस्टैब्लिश करके देते हैं, एक संबंध बनाते हैं। तो कोई भी जीव इस भौतिक बंधन से मुक्त होके भगवत धाम की ओर अपना जो प्रयाण, जो जर्नी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी एक गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ जाएं। और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, जिसका हम सब भाग हैं, इसमें 32 आचार्य हैं। और अगर आपने गौर किया है उस लिस्ट में, तो ये परंपरा स्वयं शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण से। और जब ये भौतिक दुनिया का सृष्टि होती है, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ये परम दिव्य ज्ञान देते हैं। और ब्रह्मा जी ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद सृष्टि की रचना करते हैं। और बहुत शुरुआत में अपने पुत्र नारद मुनि को ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी का उस समय उद्देश्य होता है कि कैसे ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरी सृष्टि है, इसमें सूर्य है, चंद्र है, ग्रह बना दिए हैं, सब कुछ बना दिया है, पहाड़, नदी, पत्थर सब बना दिए हैं, मगर कोई जीव नहीं है। तो ब्रह्मा जी बहुत सारे पुत्रों को जन्म देते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में पॉपुलेट करना, जीवों को भरना। तो अलग अलग ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, वो अलग अलग तरीके का जो जीव राशि है, 84 लाख योनि है, अलग अलग योनियों को वो रूप देना शुरू करते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड को जीवों से भरना शुरू करते हैं। मगर इन सभी जो पुत्र हैं, जो बच्चे हैं, उन सब में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो नारद मुनि हैं। क्यों? ये पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे जो जीव आने के बाद वो यहाँ अपने कार्य कर रहे हैं,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो साइकिल है, इसमें सभी जीव ये साइकिल में घूम रहे हैं। मगर इस भौतिक दुनिया का मुख्य उद्देश्य जो है, एक जीव को प्यूरिफाई होके, शुद्ध होके इस भौतिक बंधन को छोड़ के आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के शरण में वापस जाना। तो उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी नारद मुनि को चुनते हैं और नारद मुनि को वो दिव्य ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा जी के बाकी सभी पुत्र, जो प्रजापति भी बोलते हैं, वो सब इस भौतिक दुनिया में जीवों को अलग अलग रूप देते हैं, अलग अलग शरीर देते हैं और इस भौतिक दुनिया को वो पॉपुलेट करते हैं, भरते हैं जीवों से। मगर नारद मुनि का एम है, उनका उद्देश्य है ये सभी जीवों को इस भौतिक बंधन से मुक्त करके भगवत धाम ले जाने का। तो अपने परंपरा के शुरुआत के आचार्य हैं और नारद मुनि जो भगवान के बहुत सारे अनन्य भक्त हैं, उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। नारद मुनि अपने जीवन को इतना स्पेशल बना लेते हैं कि नोबडी इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन हिम, कोई उनके बराबरी नहीं है और कोई उनसे उच्च स्तर पे नहीं है। नारद मुनि इतने श्रेष्ठ हैं कि कभी कभी स्वयं ब्रह्मा जी, जो नारद मुनि के पिताजी हैं, वो भी कंसल्टेंसी के लिए चले जाते हैं। वो भी कभी कभी नारद मुनि को बोलते हैं, यार यहाँ थोड़ा फंस गए हैं, यहाँ जाके हल कर देना इसको। और नारद मुनि इतने श्रेष्ठ हैं कि वो एक ही ऐसे व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, जो बराबर राक्षसों को और देवताओं को मैनेज कर सकते हैं। कभी देवता और दैत्य, जो राक्षस है, ये दोनों भी भिड़ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एक क्या बोलते हैं, मीडिएशन के लिए नारद मुनि होते हैं। और जब कोई भगवान का अवतार होने का समय है, तब भी नारद मुनि हैं जो उसको स्पीड अप करने के लिए एक कैटलिस्ट का जैसे काम करते हैं। कोई एक राक्षस को संहार करने का है, उसका टाइम आ गया है, तो नारद मुनि हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं उसका टाइम समाप्त करने के लिए, बराबर करने के लिए वो चले जाते हैं। कोई जीव है जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, तो नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए। हम अपने जो वैदिक हिस्ट्री देखते हैं, भागवत, महाभारत, रामायण, कोई भी ग्रंथ उठा लेंगे, पुराण, इतिहास, कुछ भी उठा लेंगे, तो एक नाम हम 100% विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि ये रहेंगे ही रहेंगे, वो है नारद मुनि। तो नारद मुनि बहुत ही विशेष भक्त हैं, जो हर भक्त को, हर जीव को वो इंस्पिरेशन देते हैं भक्ति में, आध्यात्मिक प्रगति में। तो ऐसा एक व्यक्ति, उनका जीवन कैसा होगा, या वो नारद मुनि बने तो बने कैसे, उनका पहला जीवन कैसा था,
वो इतना एक हाईएस्ट लेवल में पहुँचे, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से वो ऐसे बने। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो पूरा विश्व में जो न्यूज़ है, आर्टिकल्स हैं, ये सब जब आते हैं तो एक बहुत ही अलग तरीके का जिज्ञासा होता है लोगों को कि ऐसा कैसे हो गया। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनके फैमिली में, एक गांव से, एक गरीब जगह से एक व्यक्ति इतना भारत का सर्वश्रेष्ठ एक पोजीशन है उसमें वो बैठ गए। तो किसी को भी जिज्ञासा होता है कि ऐसा कैसा हो गया, और बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि एक छोटा सा व्यक्ति अगर उस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो हम भी मेहनत करेंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं कि कैसे नारद मुनि अपने जीवन में, उनके नारद मुनि का 3 लाइफ्स हम देखते हैं कि एक तो नारद मुनि का है जो हम शास्त्रों के ज़रिए हम समझते हैं, नारद मुनि के बारे में पता चलता है, और एक जीवन उनका दीक्षा के बाद और नारद मुनि बनने से पहले, और एक वो दीक्षा से पहले। एक भक्त को या एक ब्राह्मण को द्विजा बोला जाता है। द्विजा मतलब जिसके 2 जन्म हों। और भागवत में एक जगह में द्विजा करके और एक जीव के लिए भी बोला गया है, वो है पक्षियों के लिए। जो पक्षी होती है इसका भी 2 बार जन्म होता है। एक पहला जन्म जो होता है जब वो अंडा वो शरीर से बाहर निकलता है। एक पक्षी के शरीर से जब अंडा बाहर निकलता है, एक तरीके से देखेंगे तो एक जन्म हो गया। और कुछ समय बाद जब वो अंडे के अंदर से जब वो पक्षी बाहर निकलती है, वो दूसरा जन्म है। तो भागवत में द्विजा शब्द 2 जगह में इस्तेमाल किया है। एक भक्त को या एक ब्राह्मण को जिन्होंने गुरु का आश्रय लेके गुरु से दीक्षा लिए हैं, और एक पक्षी जो 2 बार जन्म लेता है। जब प्रभुपाद जी पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना किए थे, हरे कृष्ण मूवमेंट की स्थापना की थी और बहुत फेमस हो गए थे, तो बहुत सारे जब भी कोई नए जगह में जाते थे, कोई मंदिर का उद्घाटन के लिए या कोई मंदिर बना है वहाँ बहुत समय बाद जा रहे हैं, बहुत ही कम समय में 10-11 साल के समय में प्रभुपाद जी ने बहुत पूरे विश्व भर में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की। तो बहुत रेगुलरली वो अलग अलग मंदिरों में जाते थे और बहुत कम समय के लिए रुकते थे। वृंदावन, मायापुर में बहुत ज़्यादा समय रहते थे, और बाकी बहुत सारे जो मंदिर थे न्यूयॉर्क में, लंदन में, अलग अलग जगह में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह में कुछ कुछ समय के लिए रहते थे, जाते थे। तो जब भी जाते थे तो उस जगह के जो मेन जो लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो दूसरे
धर्म के गुरु हैं, ये सब आते थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होते थे, उनके जो शिष्य हैं मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आते थे प्रभुपाद जी से इंटरव्यू लेने के लिए। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू में वो प्रोग्राम भी स्टैंडर्ड होता था। तो पहले कीर्तन होता था, सभी भक्त अच्छे से कीर्तन करते थे, भगवान की आरती होती थी, और उसके बाद प्रभुपाद जी क्लास लेते। क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस होते, लोग प्रश्न पूछते और प्रभुपाद जी उसका जवाब देते, और उसी दौरान या उसके बाद प्रभुपाद जी के साथ इंटरव्यू होते थे। कोई इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू लेते थे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। तो एक बार एक न्यूज़ एजेंसी का एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि आपने क्लास में तो बताया कि मानव जीवन का उद्देश्य होता है इस भौतिक बंधन से मुक्त होके भगवत धाम जाना। हमें ये अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे तो ऐसे ऐसे बाधाओं को हमें फेस करना पड़ेगा। तो ये सब आपने बताया। मान लो जीवन के अंत में, आपके जीवन के अंत में आपको पता चला कि आपने पूरा जीवन जिस तरीके से बिताया है, या आपने जीवन के बाद जो हुआ जो होगा शास्त्र के हिसाब से जो है उससे अलग है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो सोचते हैं यही जीवन सब कुछ है, ये जीवन जब समाप्त हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है और कुछ नहीं है। तो जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ ज़्यादातर ये अंडरस्टैंडिंग है, ये विचारधारा है। तो इन्होंने पूछा, अगर आपको मरने के बाद पता चला कि कुछ नहीं है तो क्या? आपका जीवन में आपने जो भी मेहनत किया सब कुछ एक तरीके से वेस्ट है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो जीवन शैली है आपने देखा है, हम सुबह उठते हैं, नाचते गाते कीर्तन करते हैं, और जब थक जाते हैं हम भागवत कथा करते हैं, और जब भूख लगती है तो हम अलग अलग तरीके का अच्छे अच्छे व्यंजन पका के भगवान को भोग लगा के हम उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद मज़े में सेवा करते हैं। कोई भगवान को श्रृंगार कर रहा है, कोई कीर्तन नगर संकीर्तन के लिए जा रहा है, कोई पुस्तक वितरण के लिए जा रहा है, कोई मंदिर बना रहा है। हम तो मज़े में हैं। तो हम अपना पूरा जीवन मज़ा कर रहे हैं, और जब जीवन ख़त्म भी हो जाएगा, अगर ये सब गलत भी है तो भी हमने अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता लिया। अब आप बताओ, अगर ये पूरा सच निकल गया तो आपका क्या होगा? अगर अभी तो पता नहीं सच है कि झूठ है। अगर झूठ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बढ़िया जीवन बिता लिए। अगर सच निकला तो आपका क्या होगा? आपने तो इतने पाप कर्म किए हैं, मांसाहार, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, उनका पूरा जीवन ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ना ही होता है, जो 4 नियम हैं। तो आपका क्या होगा अगर सच निकल गया तो?
तो आध्यात्मिक जीवन इतना ज़रूरी है, और एक भक्त का जो जीवन है, वो जीवन शैली है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक परम वैष्णव का जीवन के बारे में हम समझेंगे तो वो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, हमें एक डायरेक्शन मिलता है अपना जीवन को कैसे ले जाना है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही जो व्यासदेव है, जो नारद मुनि के शिष्य है, वो जब नारद मुनि से मिलते हैं, वो नारद मुनि के जीवन के बारे में प्रश्न करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर एक शिष्य का जिम्मेदारी होता है अपने गुरु के बारे में समझना। अगर हमें हमारे गुरु के बारे में ही नहीं पता तो हम जो गुरु बोल रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ने हम सबको बुद्धि दिया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, यूज योर इंटेलिजेंस टू सरेंडर, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। जो बुद्धि है उसको इस्तेमाल करो शरण लेने के लिए, अपने बुद्धि को ही शरण में मत डाल देना, किसी के शरण में मत डाल देना। तो एक भक्त को भी अपना जो भगवान ने जो थोड़ी सी बुद्धि दी है उसको इस्तेमाल करना है सोच समझ के शरण लेने के लिए। तो एक आध्यात्मिक गुरु जो हमें इस भौतिक बंधन से मुक्त कर देंगे, उनका शरण अगर हमें लेना है तो सबसे पहले हमें परख के देखना चाहिए कि हम जिसके शरण में जाने का सोच रहे हैं वो सही एक व्यक्ति है या नहीं है। क्या वो व्यक्ति काबिल है मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त करके आध्यात्मिक दुनिया ले जाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें अपने गुरु के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें समय निकालना चाहिए अपने गुरु के बारे में समझने के लिए। हम यहाँ देखते हैं ये पूरा जो अध्याय है ये नारद मुनि के जीवन के बारे में है कि कैसे नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। एक आश्रम था और उस आश्रम में झाड़ू लगाने का और जगह को साफ करने का ये सब काम एक दासी करती थी। और उनके पुत्र थे नारद मुनि अपने पहले जन्म में। बहुत ही मामूली सा जीवन था, बहुत ही गरीब जीवन था, बहुत ही एक साधारण जीवन था। शुरुआत थी नारद मुनि की अपने पिछले जन्म में। वो आश्रम में रहते थे, अपने माँ के साथ थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है उतना सेवा करते थे, जगह को साफ सफाई करने के लिए, जगह को साफ रखने के लिए। और वहाँ ऋषि मुनि आते थे, कुछ समय के लिए रुकते थे। चातुर्मासी के समय में 4 महीने एक ही जगह में साधु संत रुकते थे। और जब वो वहाँ रुकते थे तो वो अपना जो दिन के कार्य हैं, पूजा पाठ करना, भागवत कथा करना, हवन करना, ये सब करते थे। तो वो जो छोटा बच्चा था
करीब 4-5 साल का उम्र था, तो वो बच्चा भी वहाँ बैठ के वो सुनता था। और जब वो ऋषि मुनिवर प्रसाद ग्रहण करते थे, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो बच जाता था उनका परमिशन लेके वो प्रसाद ग्रहण करते थे। वही जो झूठा था वो पत्तल में जो छोड़ दिया था वो उच्छिष्ट वो ग्रहण करते थे। और जब वो 5 साल का उम्र था तब एक सांप आके उनके माँ को काट देता है, और वो सांप के काटने से नारद मुनि के जो माता है वो गुज़र जाते हैं। और उसके बाद नारद मुनि को संभालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, मगर उन्होंने जो साधु संग किए हैं, उनका उच्छिष्ट का ग्रहण किया है और उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने मन में रखते हुए वो सोचते हैं ये भगवान की कृपा है कि सभी भौतिक बंधनों से भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, और वो आश्रम छोड़ देते हैं और उत्तर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। बीच में अलग अलग गांव शहर आते हैं, उन सब को पार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और एक जगह में जाके, जहाँ प्रशांत जगह है, जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वहाँ बैठ के वो ऋषि मुनिवर जो लोग उनको जो ज्ञान दिया थे उसके हिसाब से वो आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं, वो तप करना शुरू करते हैं। और लंबे समय बाद भगवान प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर वो भगवान का दर्शन, मानस दर्शन करते हैं। मानस दर्शन करने के बाद वो आंखें खोल देते हैं क्योंकि वो भगवान गायब हो जाते हैं उनके मन से। तो फिर वो उस आकार को, उस भगवान के रूप को वो कभी देख नहीं पाते। फिर उनको एक आवाज़ सुनाई देता है कि इस जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं हो पाएगा, मगर जो आपने दर्शन किया आप उसी रूप को याद करते हुए, ध्यान करते हुए आप इस जीवन को निकालिए और आप अगले जीवन में मेरे धाम प्राप्त करेंगे। तो उस जीवन को वो पूरा भगवान का ध्यान करते हुए निकालते हैं। और एक समय आता है जब वो उस शरीर का समय समाप्त होता है, तो उस शरीर को छोड़ देते हैं और अगला जन्म उनका नारद मुनि का होता है। तो संक्षिप्त में नारद मुनि का जीवन ये है, मगर हम डिटेल में देखेंगे ये पूरा अध्याय। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इस जर्नी में बहुत सारे छोटे छोटे विषय हैं, बहुत डिटेल्स हैं, जिसके वजह से एक ऑर्डिनरी जीव नारद मुनि का जैसे एक सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो हम इनका लाइफ स्टडी करते हैं। श्रीमद् भागवतम अगर हम एक तरीके से देखेंगे, ये पूरे एक कंपाइलेशन है भगवान के अलग अलग भक्तों का जीवन शैली। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग भक्त कैसे अपने कंडीशंस के अनुसार वो चैलेंजेस को फेस करते हुए कैसे वो भगवान का शरण लिया। एक जगह में हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी है, उनके पास
कुछ नहीं है, अगले जो पहर का खाना कहाँ से मिलेगा, बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, जैसे सुदामा जी का जीवन है। बहुत गरीबी में, उनको पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी पत्नी बोलती है उनको, नहीं नहीं आप जाके अपने बचपन के मित्र से मिलिए, वो कुछ करेंगे, वो द्वारका का राजा है, आप जाइए उनसे मिलिए। तो नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकते हैं, कुछ नहीं है। तो पत्नी जाके जो पड़ोस के घर से थोड़ा क्या चिवड़ा लेके उनको देते हैं, वो बांध के ले जाते हैं द्वारका की ओर कृष्ण से मिलने। तो एक गरीब भक्त, एक गरीब व्यक्ति भगवान के भक्त बनते हैं तो उनका जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। या कहीं हम देखते हैं एक राजा है, उनके जीवन में सब कुछ है और वो भक्त बन जाते हैं तो उनका जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है। कोई एक भक्त है, वो जब वो भक्त बन जाते हैं तो पूरे ऐशो आराम, पूरे ऐश्वर्य उनको मिल जाते हैं। कोई और एक व्यक्ति है, जब वो भक्त बन जाते हैं उनके पास जो भी है सब कुछ खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति है जो पूरा जीवन एक पाप कार्यों से उन्होंने निकाला है और जीवन के अंत में उनको एक मौका मिलता है भक्ति करने का। आखिरी क्षण में शरीर जस्ट खत्म होने वाले हैं, अभी उनका समय आ गया है, मृत्यु का समय आ गया है। आखिरी कुछ क्षणों में उनको जैसे ही पता चलता है कि मैं अभी कुछ ही क्षणों में मैं मरने वाला हूँ, वो सब कुछ त्याग करके वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। किसी को 7 दिन का समय मिलता है, अभी 7 दिन में, परीक्षित महाराज 7 दिन में आप खत्म होने वाले हैं, तो वो भगवान के सब कुछ छोड़ के, अपना राज्य सब कुछ छोड़ के वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। और कोई है जब 5 साल की उम्र में उनको नारद मुनि का संग मिलता है और वो सोचते हैं नहीं, अभी हमें भगवान का भक्त बन जाना चाहिए। और कोई है अगेन नारद मुनि, माँ के गर्भ में जब हैं प्रहलाद महाराज, उसी समय नारद मुनि का संग उनको मिलता है और जन्म से पहले ही माँ के गर्भ के अंदर ही वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जीवों को मौका मिलता है भगवान के भक्त बनने का। तो पूरा श्रीमद् भागवत उन कथाओं से भरा है जो हमें इंस्पिरेशन देता है कि कैसे हम भक्ति करें। तो भागवत 5000 साल पहले इसका कंपाइलेशन हुआ था, संग्रहण हुआ था इसका 5000 साल पहले। तो बहुत सारे भक्त के जीवन के बारे में वर्णन है इसमें। और जब अगली बार भागवत कथा लिखी जाएगी, अगले द्वापर युग में जब वापस व्यासदेव आएंगे और वापस भागवत लिखेंगे, तो इसमें कम से कम और एक चैप्टर और एक अध्याय ऐड हो जाएगा। वो है प्रभुपाद जी का। हम देखते हैं पूरे भागवत में कि कैसे अलग अलग लोगों को एक मौका मिला भक्त बनने का। और कोई भी कंडीशन देखेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे ये सब कंडीशंस में
सभी लोग कैसे भी करके एक वैदिक संस्कृति से जुड़े थे, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मगर हम प्रभुपाद का जीवन जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि कलयुग में, और जहाँ बहुत कम मौका मिलता है भक्ति करने का, ऐसे समय में एक ऐसे जगह पे जाके जहाँ कोई भी मीन्स इवन वहाँ जगह ऐसा है कि स्वयं भगवान का अवतार नहीं हुआ कभी, या भगवान के भक्त भी नहीं आए। भारत में या भारतवर्ष में, आज तो भारत बहुत छोटा है, मगर अगर हम वैदिक संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो जो भारत है, भारत का वर्णन है, भारतवर्ष का वर्णन है, वो बहुत बड़ा है। 5000 साल पहले भी अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा जो एरिया आज भारत का भाग नहीं है, वो भी भारत का भाग था। तो भगवान के जन्म, अवतार, भगवान के भक्त के अवतार इस प्रांत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत को धर्म भूमि कहा जाता है। धर्म इस भूमि को अपना घर बना लिया है। तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं या भगवान के भक्त भी आते हैं तो इस जगह में ही आते हैं। तो इस प्रांत के अलावा जो जगह है उसको कर्म भूमि बोलते हैं। वहाँ भक्ति के लिए बहुत जगह नहीं है, भक्तों के लिए भी वो जगह नहीं है। भक्ति करना बहुत मुश्किल है वहाँ। वहाँ सिर्फ एक जीव अपना कर्म कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद का जो जीवन है, उनका जीवन का एक विशेषता ये है कि वो उस जगह में जाके, जो कर्म भूमि है, जहाँ जीवन का मुख्य उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है, ऐसे जगह में जाके प्रभुपाद जी वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में परिवर्तन लाते हैं। और वो भी बहुत कम समय में, जब 70 साल के उम्र में, जब हम सब काम छोड़ के रिटायरमेंट लेते हैं, ऐसे समय में प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़ के, पूरा समंदर पार करके, कोई एरोप्लेन का टिकट नहीं था, एक जहाज़ में, वो जहाज़ जिसमें सामान लेके जाते हैं, कार्गो शिप में, वो पूरा महीना भर वो ट्रैवल करते हैं और अमेरिका पहुंचते हैं, न्यूयॉर्क, भौतिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ जगह है इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे जगह में वहाँ पहुँचते हैं, सब डूबे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति में, किसी को भगवान से मतलब नहीं, किसी को भक्ति से मतलब नहीं। तो ऐसे जगह में जाते हैं, कोई पहचान नहीं है, कोई जानकार नहीं है। उन्होंने अपने मन में चैतन्य महाप्रभु को ले गए और अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में अपने गुरुजी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक आदेश को लेके, और अपने जो ट्रंक है, लोहे का जो सूटकेस होता है, उसमें भागवत, श्रीमद् भागवत का पहला भाग कुछ प्रिंट्स करके वो किताबों को लेके जाते हैं। पॉकेट में 40 रुपए है, ये ले जाते हैं और 10 साल 1965 से लेके 1977 तक पूरे विश्व में पूरा हलचल मचा देते हैं और हर जगह में
चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण का प्रचार करते हैं, और 10 साल के समय में पूरे विश्व में 100 मंदिर का स्थापना करते हैं और हजारों भक्त बनाते हैं और इस विश्व का पूरा दिशा बदल देते हैं। तो हर एक भक्त का अपना अपना स्पेशलिटी होता है। नारद मुनि कहीं भी जाते हैं, कैसे भी व्यक्ति को भक्त बना देते हैं, और प्रभुपाद जी भी ऐसे ही जाते हैं और पूरे विश्व में एक आंदोलन लेके आते हैं, कृष्ण भावनामृत का आंदोलन, जिसके वजह से सभी का जीवन बदल जाता है। तो ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो पूरा एक परिवर्तन लेके आते हैं पूरे विश्व में। तो उसके बारे में तो जब भी हम भक्तों के बारे में, ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम समझते हैं, तो हमें भी एक एंथुजियाज्म मिलता है। एंथुजियाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्साह मिलता है भक्ति करने का, और वो उत्साह से हम भक्ति करेंगे तो हम भी शांत हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे, एक सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए ये इनके जीवन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं आगे के श्लोकों में नारद मुनि का एक पावरफुल, एक शक्तिशाली बदलाव के बारे में, एक पर्सनालिटी के बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।